अनुक्रम 2, 4, 8, 16, 32 तथा 128, 32, 8, 2, 1/2 के संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। हमने संगत पदों का गुणनफल करना है, तो सॉल्यूशन में देखो क्या है। जो प्रथम अनुक्रम है ना, वो तो दे रखा है हमारे पास 2, 4, 8, 16, 32, और जो दूसरा अनुक्रम है वो हमारे पास है 128, 32, 8, 2, 1/2। संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल। संगत पद मतलब पहले को पहले से गुना करना है, दूसरे को दूसरे से, मतलब 4 और 32 को गुना करना है, 8 और 8 को गुना करना है, 16 और 2 को गुना करना है, 32 और 1/2 को गुना करना है, वो सबका प्लस करना है। इसको हम गुणोत्तर श्रेणी के तरीके से भी कर सकते हैं और सीधा भी। हम यहाँ सीधा करेंगे तो क्या होगा, देखो 128 को इससे क्या 256, 128, 64, 32, 16, ठीक है। 32 और 16 48, 48 और 64 112, 112 और 28, 112 और 28 हो जाएंगे 240 और 256, ये आ जाएगा 496। क्लियर, नोट कर लो। अब ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि संगत पदों का गुणनफल निकालना है, लेकिन इसमें गुणोत्तर श्रेणी सिद्ध करना है, ये होती है, ठीक है। और तथा सार्वनुपात भी ज्ञात करना है। तो वैसे ही लिखता हूं मैं, प्रथम अनुक्रम AR स्क्वायर। अब यहां तो पूछ लिया कि गुणोत्तर श्रेणी है, तो गुणोत्तर श्रेणी से ही करना पड़ेगा। वहां तो हमने सीधा कर दिया, पूछा भी नहीं था। पेपर में भी ऐसे एक आधे नंबर में ही आता है, एक नंबर में, तो वहां उसमें कर लेंगे। दूसरा अनुक्रम, दूसरा अनुक्रम है AR स्क्वायर, AR की पावर n-1। संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम, मतलब पहले को पहले से गुना कर दिया, दूसरे को दूसरे से। जब दूसरे को दूसरे से करेंगे तो R और R अलग लिख दिया, A और A अलग लिख दिया। फिर इससे क्या, तो AA R स्क्वायर। फिर ऐसे ही करते रहेंगे तो क्या आ जाएगा, AA R की पावर n-1। अब हमने सिद्ध करना है कि ये गुणोत्तर श्रेणी में है। तो गुणोत्तर श्रेणी में सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरे पद में पहले पद का भाग दे देंगे, AA R बटे में AA, तो क्या आ जाएगा R। ऐसे ही तीसरे पद में दूसरे पद का भाग दे देंगे, AA R स्क्वायर बटे में AA R। तो ये क्या आ जाएगा, ये दोनों कट गए तो ये आ जाएगा R। मतलब सारा अनुपात सेम आ रहा है, ठीक है। तो अतः क्या हो जाएगा, संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में है। तो सार्वनुपात क्या आ जाएगा, जब A2/A1 A3/A2 किया है ना, तो जो कांस्टेंट राशि आई है, नियत राशि, वो सार अनुपात,
मतलब आर आर। क्लियर। ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में हो। तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो, दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक हो। तो देखो क्या है, स्टार्टिंग करनी है तो वही रामायण, माना प्रथम पद ए सार्वनुपात आर। प्रश्नानुसार क्या पूछा है, क्या दिया है, तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक है। इसका मतलब क्या है कि जो तीसरा पद है ना, इसमें से प्रथम पद को माइनस करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, 9 आएगा तो A3 होता है AR स्क्वायर, A1 होता है A कह रहे हैं मैं कॉमन आऊंगा तो कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस 1 बराबर 9, समीकरण 1। दूसरा पद चौथे से 18 अधिक है तो क्या करेंगे, अब दूसरे में से चौथे को माइनस कर देंगे तो 18। या तीसरा बड़ा था या दूसरा बड़ा है, ठीक है, तो दूसरे में से चौथे को माइनस किया है तो आ जाएगा AR क्यूब बराबर 18। अब A कॉमन आएगा तो R कहता है मेरा भी तो कॉमन आना बन रहा है यहाँ, तो R को भी ले लेते हैं। 1 माइनस आर स्क्वायर बराबर 18। अब हम क्या करेंगे, दोनों को भाग दे देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से ना A तो खत्म हो रहा है। समीकरण 1 भाग समीकरण 2, जब हम भाग दे रहे हैं ना यहाँ तो क्या होगा, AR स्क्वायर माइनस 1 बटे में AR1 माइनस आर स्क्वायर 9/18 A कट गया। अब देखो क्या है, ये कह रहा है कि मेरे को भी काट सकते हो अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हैं नीचे वाले में से। ऊपर वाले कहते हैं चाहे मेरे में से ले लो मैं भी कट जाऊंगा, तो एक की बात मानेंगे हम, नीचे वाले की चलो बात मान लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये प्लस में हो गया और ये एक माइनस में हो गया 9/18, तो ये दोनों कट गए। तो -1/r क्या आ गया, 1/2, तिरछा गुना कर दिया या व्युत्क्रम ले लिया, r का मान आ गया -2। समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 में -2 भरते हैं ना तो यह आ जाएगा 4 - 1, -2 का वर्ग प्लस होता है तो यह आ जाएगा 9। तो a का मान 9/3, आंसर आ गया 3। तो 4 पद निकालने हमने, तो 4 पद, पहला पद तो आ गया 3, दूसरे पद को r से गुना करते हैं तो अगला आ जाता है, फिर r से गुना करेंगे तो अगला आ जाता है, फिर r से गुना करेंगे तो अगला आ जाता है। तो -2 से गुना किया माइनस से, फिर -2 से किया प्लस, फिर -2 से किया माइनस। ठीक है, अब अगला करते हैं, अगला इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आता होता है क्वेश्चन। गुणोत्तर श्रेणी का पीवा क्यूवा वह आरवां पद ABC है। देखो छोटे अक्षर तो दे रखे हैं, हम बड़े अक्षरों में मानेंगे। माना प्रथम पद A सार्वनुपात ये है R। प्रश्नानुसार जो पीवा पद है ना वो A दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, ARP-1 इसकी वैल्यू है A, तथा क्यूवा जो पद है ना वो B दे रखा है, यह आ जाएगा ARQ-1, ये B आ जाएगा। और जो आरवां पद है वो C दे रखा है तो ARR-1 बराबर C आ जाएगा। हमने ये सिद्ध करना है तो हम इसकी LHS लेके चलते हैं। RHS तो एक है, एक को तो क्या हल करेंगे, तो हमने LHS ले लिया, AQ-R, B की पावर R-P, C की पावर P-Q। करते क्या है कि छोटे ABC है ना, इनकी जगह रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, ARP-1, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि बार भी पावर है। B की वैल्यू लिखते हैं ARQ-1, इसके ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि इसके बार भी पावर है, तीनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, याद आएगा ARR-1 और इसके बार है P-Q। अब ये जो Q-R है ना ये इसके साथ आएगा और A के साथ भी आएगा क्योंकि अंदर 2 है और दोनों के बीच में गुना है।
8वीं क्लास में पढ़ा हुआ है घातांक के नियम, दोनों के ऊपर आ जाता है ये। तो ऐसे पढ़ा हुआ है हमने कहीं ना कहीं, एक्स वाई की पावर m, ये होता है x की पावर m y की पावर m, ऐसा कहीं ना कहीं तो पढ़ा है हमने। तो a की पावर q माइनस r, ये दोनों गुना में आ जाएंगे। ऐसे इसके साथ भी होगा, तीनों के साथ होगा। वो कहेंगे हमारे साथ भी तो करो अन्याय, ठीक है। तो r माइनस पी, ए पी माइनस क्यू। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर गुना है ना, और हमारे पास हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर गुना है आधार सेम है ना, तो सबकी घातें जुड़ने लग जाती हैं। तो हम घातें जोड़ते हैं यहाँ, जैसे a है ना, तो इसके ये तीनों a गुना में है, तीनों की घात जुड़ जाएगी। याद आएगा q माइनस आर प्लस r माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। r कहेगा तो हमारे साथ भी तो हो ऐसा, तो r के साथ भी कर देते हैं। तो आ जाएगा p माइनस 1 q माइनस r। दूसरे r की घात को भी जोड़ देते हैं, r माइनस पी q माइनस 1। तीसरे r की घात को भी जोड़ देते हैं, r माइनस 1 p माइनस q। ये q से q कट गया, r से r, p से p, तो a की पावर आ गई 0। r कहता है हमें भी सोल्व करो, ठीक है। तो ब्रैकेट को गुना करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में जो पहले आता है ना, उसको पहले लिखना है अल्फ़ाबेट में, ठीक है। तो p को q से गुना किया तो पी क्यू, p को r से गुना किया माइनस का आर पी, माइनस का q प्लस का r, इसको क्या तो क्यू आर माइनस का r माइनस का पी क्यू प्लस का p। अब जगह खत्म होगी, यहाँ लिख रहा हूँ लेकिन है तो r की पावर ही है। r को p से किया पी आर, r को q से किया माइनस का क्यू आर माइनस का p प्लस का q। ये पी क्यू है, ये माइनस पी क्यू, ये रहा यहाँ माइनस का आर पी, ये प्लस का पी आर, यहाँ पी आर ही लिखना था, चलो कोई बात नहीं। माइनस का क्यू प्लस का क्यू, माइनस का आर प्लस का आर, ये क्यू आर प्लस का पी बच गया। अब इनको भी काट देते हैं, ए की पावर 0 आर की पावर 0। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि किसी की भी घात 0 होना, उसका आंसर 1 आता है। तो 1 आ गया RHS, नोट कर लो इसको। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा nवां पद a तथा b है और p n पदों का गुणनफल है तो सिद्ध कीजिए। सॉल्यूशन में हम सार्वनुपात मानते हैं, प्रथम पद हमें दे रखा है, सार्वनुपात हमारे पास है r। तो गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी a r स्क्वायर। चलता जा रहा है, nवां पद हमें दे रखे है b। हमें पता है कि जब सार्वनुपात से गुना करते हैं ना, तो अगला पद आ जाता है, तो भाग करेंगे तो पिछला पद आएगा। अंडरस्टूड है? जैसे इसको r से भाग दिया, इसको r से भाग दिया, तो इसका जो पिछला पद होगा ना, वो b बटा r होगा, और इससे पहले वाला b बटे r स्क्वायर। मतलब इसको r से गुना करेंगे तो ये आ जाता है, और p इन सब का गुणनफल है, a r स्क्वायर, b बटे r स्क्वायर, b बटे r और b, समीकरण 1। अब हम इसको उल्टे क्रम में लिख देते हैं, इनका जो क्रम है ना वो उल्टा कर देते हैं। तो गुना में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 को 3 से गुना करते हैं ना तो 6 आता है, और 3 को 2 से गुना करते हैं तो 6 आता है। तो जब उल्टा क्रम करेंगे ना, तो गुणनफल तो p ही रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा। ये कहता मेरे को तो कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे जैसे मर्जी गुना कर दो, ar स्क्वायर ar a। अब हम इनको दोनों समीकरणों को ही गुना कर देते हैं, तो अब तो कुछ ना कुछ होगा। p को p से गुना किया आ जाएगा p स्क्वायर। तो पहले पद को पहले से गुना कर देते हैं, ये है ab,
होगा एक ही बार गुना, किसी से भी कर सकते हैं, तो दूसरे को दूसरे से करते हैं, आर और आर कट जाएगा, ये भी आ जाएगा ए बी, इसको इससे गुना किया तो ये भी आ जाएगा ए बी, ये टोटल हमारे पास n पद है, ठीक है। तो पी स्क्वायर ये आ जाएगा ए बी की घात n। क्लियर है, ये नोट कर लो। इसके बाद एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल तथा n+1वें पद से 2nवें पद के योगफल का अनुपात ये है, ये सिद्ध करना है। तो माना कुल पद 2n है हमारे पास, और गुणोत्तर श्रेणी जो हो जाएगी ना, अगर प्रथम पद a और सार्वनुपात r लें तो ar स्क्वायर, ये तो हो जाएगा n पदों का योगफल, ये n+1वां पद, ये उससे अगला पद, वो 2nवां जो पद होगा ना वो होगा ar की पावर 2n-1। क्वेश्चन क्या कहते हैं कि पहले n पदों का योगफल तथा n+1 से 2nवें पदों के योगफल का अनुपात 1/r की पावर n है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार टोटल 2n पद है, तो यहां से यहां तक n पद है, तो बाकी भी n ही रहेंगे, ठीक है। तो पहले n पदों के योगफल को Sn लिखता हूं, बाद वाले को S-n। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल का फॉर्मूला है, या a प्रथम पद होता है, इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा फॉर्मूला ही लगेगा। दिक्कत तो इसके लिए है, अब प्रथम पद चेंज हो गया, यहाँ अब चेंज हो गया तो इसको ar की पावर n भरेंगे। सार्वनुपात तो पूरी श्रेणी का r ही चल रहा है, चाहे भाग दे के चेक कर लो, पदों की संख्या भी n ही है, बाद में वो बता चुके हैं। ये कट गया, ये कट गया, सारे ही कट गए, जो है ना आंसर वही रह गया, Sn/S-n 1/r की पावर n। क्लियर, नोट कर लो, है तो एक ही लाइन ही, ऐसे ही घुमा रहे हैं क्वेश्चन को। यदि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में तो दिखाइए, ये सिद्ध करना है। 4 पद गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में ना सार्वनुपात सेम रहता है, तो मैं मान लेता हूं, माना सार्वनुपात बराबर है r। हमारा काम है ABCD इनके मान उसमें रखना, तो सार्वनुपात r है ना, चूंकि ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है ना, तो A2/A1, A3/A2, A4/A3 ये बराबर होंगे, और ये अनुपात r के बराबर होगा। पहले मैं इन दोनों को बराबर रखता हूं, B/A बराबर r, तो B का मान आ गया AR, C/B बराबर R, तो C का मान आ गया BR, और B का मान AR रखेंगे तो आ जाएगा AR स्क्वायर। ऐसे ही D/C बराबर R, तो D का मान आ गया CR, C का मान रख देंगे तो AR स्क्वायर, तो कुल बन गया AR की पावर 3। हम ये सीधा भी लिख सकते हैं कि R से गुना करेंगे तो अगला पद आएगा, तो इसका मान क्या होगा AR, ये A है तो ये AR, ये AR स्क्वायर, ये AR क्यूब। ये निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा भी लिख सकते हैं, ये तो मैंने निकाल के दिखा दिया। आप सीधा लिख देना ABCD गुणोत्तर श्रेणी में है, इसलिए B बराबर AR, C बराबर AR स्क्वायर, D बराबर AR क्यूब। अब हम इसमें LHS लेंगे, RHS भी लेंगे, कोई नहीं, उसकी बारी भी आएगी। पहले LHS लेके तो हल कर लें। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, A स्क्वायर, B का मान भरते हैं, B का मान है AR, जब इसका वर्क कर देंगे ना तो A स्क्वायर R स्क्वायर, C का मान है AR स्क्वायर, इसका वर्क कर देंगे ना A स्क्वायर R की पावर 4, B स्क्वायर
मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर आर की पावर 4 डी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर आर की पावर 6। अब कॉमन तो कह रहे हैं कि हमें लो, तो मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। यहां तो ये दोनों ही आ रहे हैं कॉमन, तो दोनों ले लेते हैं। तो आर की पावर 4 में से 2 कॉमन ले लिए तो 2, 6 में से 2 कॉमन ले लिया तो 4। यहाँ क्या ए 4 आर स्क्वायर, ये दोनों सेम ही है, ये गलती से लगा दिया था, सही कर दिया इसको, तो ये वर्ग बन गया। अब हम लेंगे आर एच एस, आर एच एस को भी इतना सिद्ध कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यहां रखते हैं बी का मान है ए आर, इसको आप ब्रैकेट में लिखते हैं और ये भी ब्रैकेट में ही लिखेंगे। इसको सेट करते हैं ए स्क्वायर आर की पावर 3, ए स्क्वायर आर की पावर 5 और सबकी घात 2। इसमें से ए स्क्वायर आर कॉमन आ रहा है तो ये अकेला नहीं आएगा, ये ऊपर जो उड़ रहा है ना 2, इसको भी साथ में लेके आएगा, तो बाकी रह जाएगा 1। ए स्क्वायर आर कॉमन ले लिया तो आर, ए स्क्वायर आर कॉमन ले लिया तो आर की पावर 4। अब ये तो दोनों पे आ जाता है, जो पहले से ही 2 है ना तो उसको गुना कर देगा, 4 हो जाएगा। नहीं है तो फिर एक ही बार आएगा, क्योंकि 1 है, 1 से गुना ही करेंगे। और बाकी रहेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। अब ये भी बराबर हो गए, ये भी बराबर हो गए, मतलब LHS है ना वो RHS के बराबर हो गया। अब क्या करना है, बस प्रूव हो गया क्वेश्चन, नोट कर लो।